नमस्कार। क्या कभी ये सोचा है कि कुछ लोगों के लिए मौके के दरवाजे जैसे अपने आप खुल जाते हैं, जबकि कुछ लोगों को हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। आज हम वैदिक ज्योतिष में उसी शक्ति के केंद्र को समझने जा रहे हैं, यानी भाग्य के असली इंजन को, नौवे घर को। जीवन में दरवाजे कब और कैसे खुलेंगे, ये नौवा घर तय करता है। ये एक सवाल ही नौवे घर के पूरे मतलब को समझा देता है। देखिए, ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या होगा, बल्कि ये भी तय करता है कि कैसे होगा, कब होगा और किस रास्ते से होगा। ये एक तरह से अवसर और किस्मत का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। पहले तो हम समझेंगे कि ये भाग्य का इंजन आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि एक मजबूत और कमजोर भाग्य में असल में क्या फर्क होता है। गुरु और धर्म कैसे हमारी जिंदगी को एक दिशा देते हैं, ये भी जानेंगे। ग्रहों का इस पर क्या असर होता है, और हाँ, सबसे जरूरी बात, अपने भाग्य को कैसे समझा जाए। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये इंजन असल में क्या है और ये क्या दिखाता है। ये सिर्फ कोई ज्योतिष की किताबी बात नहीं है, बल्कि ये वो जगह है, वो पॉइंट है जहां हमारी मेहनत को ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का साथ मिलता है, जहां हमारे एफर्ट्स को एक डिवाइन पुश मिलता है। इसको समझने का एक बहुत सिंपल तरीका है। अगर तीसरा घर हमारी मेहनत है, हमारा करेज, हमारा एफर्ट है, तो नौवा घर उस मेहनत पर मिलने वाला आशीर्वाद है, वो ब्लेसिंग है। मतलब ये मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बल्कि उसका मल्टीप्लायर है। ये तय करता है कि हमारे प्रयासों को कब और कैसे फल मिलेगा। कभी सोचिए, दो लोग बिल्कुल बराबर मेहनत करते हैं, लेकिन एक को पहचान फौरन मिल जाती है और दूसरे को सालों लग जाते हैं। बस यही है नौवे घर का खेल। लेकिन ये घर सिर्फ भाग्य या लक तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे धर्म यानी जीवन के सही रास्ते को भी दिखाता है। यही घर हमारी गुरु, हमारी हायर एजुकेशन और यहाँ तक कि लंबी यात्राओं, फॉरेन ट्रैवल को भी कंट्रोल करता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये हमारे पिछले कर्मों का फल है, जो इस जीवन में एक आशीर्वाद के रूप में मिलता है। सच कहें तो ये हमारी जिंदगी की दिशा, उसका मतलब और उस पर होने वाली कृपा का पूरा सोर्स कोड है। तो चलिए, ये तो हुई थ्योरी की बात। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में, ये एक मजबूत और कमजोर भाग्य के रूप में कैसे दिखता है। और यहाँ देखिए, इस स्लाइड में वो फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। जिसका नौवा घर मजबूत होता है ना, उसे सही समय पर सही मौका मिलता है। कुछ दरवाजे तो ऐसे खुल जाते हैं जिसे कोई स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ा, और बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों से अपने आप कनेक्शंस बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर नौवा घर कमजोर है तो मेहनत बहुत ज्यादा लगती है और रिजल्ट्स भी देर से मिलते हैं। मौके अक्सर हाथ से निकल जाते हैं और हमेशा एक सही गाइडेंस की कमी महसूस होती है। एक रास्ता ऐसा लगता है जैसे किसी का सपोर्ट मिला हुआ है, जबकि दूसरा रास्ता सिर्फ संघर्षों से भरा होता है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग नेचुरली लकी लगते हैं। हम सबने ऐसे लोगों को देखा है जो हमेशा सही समय पर सही जगह पर होते हैं। उन्हें हमेशा पार्किंग मिल जाती है, या लाइन में लगे हों तो काउंटर बंद होने से ठीक पहले उनका नंबर आ जाता है। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है? ज्योतिष के हिसाब से भाग्य कोई जादू नहीं है, ये हमारे पिछले कर्मों का ही नतीजा है। नौवा घर ये साफ बताता है कि लक कोई रैंडम इवेंट नहीं है, बल्कि ये एक इफेक्ट है जिसका कॉज कहीं और है। इसको ऐसे समझिए कि ये हमारे कर्मों का एक बैंक अकाउंट है। इस जीवन में हमें उसी अकाउंट से रिटर्न मिल रहा है। इसलिए कुछ लोग नेचुरली लकी लगते हैं, क्योंकि उनका कर्मों का बैलेंस बहुत मजबूत होता है। अच्छा, तो भाग्य के अलावा नौवा घर हमारी यात्रा के लिए एक मॉरल कंपास, एक गाइडेंस सिस्टम भी देता है। क्योंकि बात सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि सही रास्ते पर चलकर सही तरीके से पहुंचने की है। धर्म, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, पर इसका मतलब क्या है यहाँ? ये हमारा आंतरिक नैतिक कोड है, हमारी इनर वॉइस, हमारी जिंदगी का मकसद है और सही फैसले लेने की बुनियाद है। एक मजबूत नौवा घर हमें मकसद की क्लैरिटी देता है, पता होता है कि हम यहाँ क्यों हैं और जिंदगी को किस दिशा में ले जाना है। जबकि एक कमजोर नौवा घर कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, जिससे इंसान गलत रास्ता चुन सकता है और पूरी जिंदगी अपने पर्पस को लेकर कंफ्यूज रह सकता है। और यही वजह है कि नौवे घर को गुरु का घर भी कहा जाता है, यानी डिवाइन गाइडेंस का सोर्स। लेकिन यहाँ गुरु का मतलब सिर्फ कोई स्कूल टीचर या कोई आध्यात्मिक संत नहीं है। इसका मतलब बहुत बहुत बड़ा है। गुरु कोई भी हो सकता है जो हमें हायर गाइडेंस दें। ये हमारे टीचर्स हो सकते हैं, हमारे मेंटर्स, पिता जैसा कोई इंसान, या कोई भी, यहाँ तक कि कोई अजनबी भी, जो बिल्कुल सही समय पर आकर कोई ऐसी सलाह दे जाए जो जिंदगी बदल दे। एक मजबूत नौवा घर ये पक्का करता है कि जब भी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब कोई ना कोई गाइड जरूर सामने आएगा, जो इंसान को पूरी तरह से भटकने से बचा लेगा। ये एक डिवाइन सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। अब चलिए इस इंजन के कंट्रोल्स पर एक नजर डालते हैं। मतलब वो ग्रह जो इसकी परफॉर्मेंस को फाइन ट्यून करते हैं, इसे एक खास दिशा देते हैं। क्योंकि देखिए, हर किसी का भाग्य एक जैसा तो नहीं होता, और ग्रह इसमें अपनी एक खास एनर्जी लेकर आते हैं। हर ग्रह इस भाग्य के इंजन में अपना एक अलग ही रंग भरता है। जैसे अगर सूर्य यहाँ है तो लीडरशिप से भाग्य जगेगा, वहीं अगर मंगल है तो भाग्य मेहनत करने पर ही एक्टिवेट होगा।
बृहस्पति को तो यहाँ सबसे अच्छा माना जाता है, जो जैसे डिवाइन ब्लेसिंग्स लेकर आता है, जबकि शनि वो भाग्य को देता जरूर है पर देर से और बहुत मेहनत के बाद। राहु विदेश में या कुछ अलग हटकर करने से सफलता दिलाता है और शुक्र एक आरामदायक जिंदगी का भाग्य देता है। तो हर ग्रह भाग्य के एक्टिवेट होने का एक अलग रास्ता दिखाता है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। किसी की कुंडली में भाग्य को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल फॉर्मूला देखते हैं। ये 5 स्टेप्स का एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है जो किसी भी कुंडली में भाग्य और मकसद की कहानी को समझने में मदद करता है। नंबर 1, 9वें घर में कौन सी राशि है ये देखिए, इससे भाग्य का बेसिक नेचर पता चलेगा। नंबर 2, 9वें घर का जो मालिक ग्रह है वो कुंडली में कहाँ और किस हाल में बैठा है ये देखिए। नंबर 3, बृहस्पति की ताकत की जांच करें क्योंकि वो भाग्य का नेचुरल कारक है। नंबर 4, 5वें घर को देखिए क्योंकि वो सीधे सीधे आपके पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा है। और 5वां, दशा यानी ग्रहों का टाइम पीरियड, क्योंकि यही वो समय है जब भाग्य के दरवाजे असल में खुलते हैं। एक मजबूत 9वें घर वाला इंसान जिंदगी में कभी भी पूरी तरह से नहीं गिरेगा क्योंकि किस्मत उसे वापस उठा ही लेगी। और ये इस घर का सबसे बड़ा वादा है। ये प्रॉब्लम्स न आने का वादा नहीं है, बल्कि ये एक सेफ्टी नेट का वादा है, सही समय पर मदद मिलने का वादा है। जब इंसान को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, तभी कहीं से कोई मदद आ जाती है, कोई नया रास्ता खुल जाता है। तो आखिर में 9वां घर हमें सिखाता क्या है? बस 3 बातें। विश्वास रखो, सही रास्ते पर चलो और जो भी तुम्हारे मार्गदर्शक हैं उनकी इज्जत करो। भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हम बस बैठकर इंतजार करें। ये हमारे कर्मों और हमारे नजरिए से एक्टिवेट होता है। जब कोई धर्म के रास्ते पर चलता है तो भाग्य खुद ब खुद उसका पीछा करता है। और यहीं से एक नया सवाल शुरू होता है। भाग्य का घर तो हमने समझ लिया, तो क्या अब सफलता का घर खोला जाए? इस सवाल का जवाब हम अपनी अगली चर्चा में ढूंढेंगे।